गोस्वामी जी महाराज राजापुर यानी बांदा गांव में आते हैं और उस समय पर सबसे पहले घट रामायण बनाते हैं। संसार के लोग चलने नहीं देते हैं। श्री रामचरितमानस 7 कांडी रामायण बनाकर जीव उसी में उलझ जाते हैं। तो देखो अब हम बात कर रहे थे कि राम और कृष्ण यानी जो राम और लक्ष्मण कृष्ण जो भी ये पावर है, 3 लोक के नाथ है। इनकी गुप्त से गुप्त बात हमारे आपके बीच में कौन बताएगा? समझने वाली चीजें हैं। प्यारे भाई और बहन, जब मन शत्रुपा तपस्या के लिए गए, इन्हें किसका दर्शन हुआ, किसका नहीं हुआ, किसको लौटाया, किससे वरदान लिए, ये सारी चीजें गुप्त हैं। लेकिन इन गुप्त चीजों का भेद किसने खोला? जब श्री रामचरितमानस अभिभाषा अकबर जब था, जब गोस्वामी जी महाराज ने उसे पद्य खंड में लिखा, श्री रामचरितमानस को जानकारी करा दी गई है कि मन शत्रुपा ने इस तरीके से ये किया। चलो वो तपस्या करने गए थे, लेकिन ये शोध का विषय है। अकेले गए थे, 2 लोग गए थे, किसी लोग को लेके नहीं गए थे। उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ नहीं। अब वो अंदर की चीजें हैं। राम ने दर्शन दे रहे। अब ये पूरा हाल किसकी जानकारी में है? ये पूरी एक्टिविटी, पूरी घटना ये संतों के दायरे की चीज है। ये बराबर के लोग इस चीज को समझने में सक्षम नहीं है। अभी देखो रसेमर का कोई भाई कुरानी चला जाए। अब रसेमर में हम सब रहते हैं, वो कुरानी में जाके क्या कर रहे हमें क्या पता। ऐसे मन शत्रुपा तपस्या के लिए चले गए। बराबर के लोगों को क्या मालूम कि क्या हो रहा? इस सारे भेद की जानकारी, अंदर में दर्शन हो रहा। ब्रह्मा विष्णु महादेव बार बार लौटाए जा रहे। इस सारे प्रकट की जानकारी संतों ने कराई कि मन शत्रुपा के साथ ये हुआ। चलो कोई बात नहीं है, बात आगे बढ़ती है। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। चुपचाप 2 भाई बैठे हैं। राम और लक्ष्मण पंचवटी पर बैठे हुए हैं। अब 2 लोगों की जो चर्चा हो रही है, सभी लोगों के ये समझ की चीजें हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई। चीजों की जानकारी है, लेकिन इसे पूर्ण रूप में समझना, इसे विवेक की संज्ञा में रखा जाता है। राम और लक्ष्मण की गुफ्तगू बात होती है। लक्ष्मण जी राम से पूछते हैं कि भैया, पृथ्वी का भार सहन करते हुए बड़े दिन हो गए हैं, आत्मा का कल्याण हम भी चाहते हैं। अरे बोझा लादे बड़े दिन हो गए, हम भी इससे मुक्ति चाहते हैं। लक्ष्मण ने जब राम से मुक्ति का साधन पूछा, तो राम क्या बोले? थोड़े ही महा सब कहाँ हो बुझाई। थोड़े में बताऊंगा। अब ये जो राम थोड़ी में बता रहे हो, इसका भेद कौन खोलेंगे? गोस्वामी जी महाराज जो अभी बांदा जिले में राजापुर गांव में जब बादशाह अकबर था, आए हैं, उस समय पर श्री रामचरितमानस लिख रहे हैं। और राम और लक्ष्मण की क्या वार्तालाप हुई, वो गुप्तगू की चर्चा केवल और केवल संतों को पावर है जो बता सकते हैं कि ये कर क्या रहे हैं और ये कहना क्या चाहते हैं। ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर लेते।
प्यारे भाई बहनों, जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा को थर्ड आई माना जाता है, तीसरी आंख, लोग घटनाएं कर देते हैं अनजाने में। सीसीटीवी कैमरा पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा, और जैसे ही उस व्यक्ति ने दिखाया, भैया फलाने से तुम क्या कर रहे थे, अरे भाई हम सच बता रहे, आपको विश्वास नहीं है, अरे हम क्या कर सकते हैं, अरे भैया बताओ तो आप कर क्या रहे थे, झूठ सरे आप। और जब वो पूरी स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे की दिखाता है, सोई मैया वही के वही मर जाती है कि ये क्या देख रहा। सोई प्यारे भाई बहनों, सारी कलई खुल जाती है। जैसे सीसीटीवी कैमरा सारी घटनाओं को बताने में सक्षम है जो उसके सामने हो रही, ऐसे ही ये महात्मा गण, ये सीसीटीवी कैमरा है। तुम कितनी ही गुफ्तगू बात करो, आपका भेद बताने में सक्षम है। इसलिए श्री रामचरितमानस में सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज आ रही, प्यारे भाई बहनों, वो लिखा गया कि राम और लखन ऐसे ऐसे दो भाई बातचीत कर रहे थे, तो राम ने उस समय पर लखन ने यही पूछा था, मैं अपने परमात्मा मालिक गुरु सब कुछ समझते हुए और आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये पृथ्वी का भार ढोते ढोते बड़े दिन हो गए हैं, अब केवल एक ऐसा रास्ता बता दो जिससे हम यहां से निकल जाए। राम ने कहा था कि हे लखन, अगर इस पार से उस पार जाना चाहते हो, इस भार से बचना चाहते हो, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। भाग जाते बेगी द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। अगर इस भाव सागर से पार जाना चाहते हो लखन, तो तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी। लखन ने पूछा, महाराज सृष्टि रची गई है तब से लेके अब तक, अरे हम भक्ति तो कर रहे हैं और क्या कर रहे। राम ने कहा कि हे लखन, आप जिस रास्ते को कर रहे, दुनिया जिस रास्ते को कर रही, वो ज्ञान और विज्ञान का रास्ता है, ज्ञान और वैराग्य का रास्ता है। इससे जीव का कल्याण नहीं होता है। बोले फिर भक्ति से होता है। लक्ष्मण ने पूछा कि प्यारे मालिक, ये बताओ कि ये भक्ति मिलेगी कहां। भगवान राम ने कहा कि हे लखन, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। अगर संत दयाल हो जाए तो आपको भक्ति सहज ही में मिल जाएगी। लखन ने कहा, तो अब हम, आपकी दया हो गई, आपने जब भेद बता दिया है, अब हम भक्ति को पालेंगे जब आपकी दया हो गई है। मेरे प्यारे भाई बहन, सारे भेद का खोज आज गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। आप देखो आगे सारी चीजें हैं, हमें जानकारी सब है, लेकिन बिन सत्संग विवेक न हुई। आगे चलो। मतंग ऋषि ने अपनी शिष्या से कह रखा है कि प्यारी शिष्या, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी बड़ी तपस्या करी, तुझे एक दिन ब्रह्म का दर्शन सशरीर अवश्य होगा। सबरी बड़े दिन से गुरु के आदेश का पालन करती हुई इंतजार कर रही है। ध्यान से समझना, ये आपको जानकारी है। नवदा भक्ति भी आप सुन चुके हैं। अब यहाँ विवेक हमें क्या लगाना है। सबरी के सामने भगवान राम खड़े हैं, और जब राम खड़े हैं
सबरी को संतुष्टि हो जाना चाहिए। आज गोस्वामी जी महाराज देखो, सबरी जंगल में चली गई। अब जंगल में सीसीटीवी कैमरा कहाँ रखे हैं? अरे वहां कौन रखा है जो ये घटना बताए? अब ये घटना वही बता सकता है जो सर्वे सर्वे में व्यापक है। प्यारे भाई बहनों, तन मन की जो जानने वाले हैं वो पूरे संत सतगुरु ही बता सकते हैं। तन की मन की सब की जानकारी वो महात्मा रखते हैं। देखो, शबरी राम का दर्शन कर रही है। सबरी राम का दर्शन करते हुए हम लोग तो केवल एक गाय का चरणामृत चढ़ाते हैं। हम लोग तो एक 4 टिकियां यानी जो भी बनाते हैं प्रसाद वो चढ़ाते हैं। अब राम के लिए भोग लगा या नहीं लगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन सबरी ने प्यार में आकर देखो झूठे बेर राम को खिला दिए और राम बड़े चाव से खा लिए हैं। इतना करने के बावजूद भी हम तो केवल खीर पूरी का भोग लगा रहे। अब सबरी तो उन्हें अपने हाथों से खिला रही और सबरी राम का दर्शन भी कर रही है, लेकिन सबरी की आत्मा को तसल्ली नहीं है। आज सबरी राम सामने खड़े हैं तो सबरी राम से कहती है कि मालिक, हमें केवल और केवल मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। सो राम ने कहा कि हे भामिन, मेरे यहां मुक्ति नहीं है, तुझे मालूम होना चाहिए मैं काल का रूप हूं। ये चौपाई गोस्वामी जी महाराज बयान करते हैं, काल रूप मैं तिन्ह कर ध्याता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। कह रहे कि अच्छा करोगे तो स्वर्ग भेज दूंगा, बुरा करोगे तो नरक भेज दूंगा। हे सबरी, यहां मुक्ति हमारे बस की बात नहीं है। सबरी ने पूछा, फिर ये बताओ, आपके बस की बात नहीं है तो फिर ये भक्ति मिलेगी कहां, ये मुक्ति मिलेगी कहां? राम ने कहा कि हाँ, मैं 3 लोक का स्वामी हूं। तूने मेरा बड़े दिन से इंतजार किया है। अरे तूने मुझे खाना भी खिलाया, अब मेरी बात सुन ले, तुझे मेरे अनुसार करना पड़ेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, देवी देवता का साथ में। गोस्वामी जी महाराज जंगल में वार्तालाप हो रही सबरी और राम से। आज देखो वहां निकल के आ रहा है कि देखो आपको भक्त यानी संतों के पास जाना पड़ेगा। और सबरी सुन, संतों के पास जब जाएगी तो तुझे मेरी कथा वहां सुनने को मिलेगी। बिना सत्संग में जाए हमारी कथा नहीं सुनने को मिलती है। और सुन, गुरुपद पंकज सेवा, हमने ये प्रकट तो सुना सबरी वाला, लेकिन राम क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज बयान करते हैं, अभी सबरी मतंग ऋषि को गुरु बना के राम का दर्शन पाई है, लेकिन राम से मुख से क्या कहते हैं? गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। तुझे शब्द भेदी गुरु के पास जाना पड़ेगा। ध्यान से समझने की जरूरत है। आज अगर मतंग ऋषि से काम चल जाता तो राम सबरी से ये नहीं कहते कि तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा। प्यारे भाई हैं,
अगर हमने कोई गुरु बना दिया है लाल पीला तिलक टीका चंदन गिरुआ पीला नीला वाला, तो ध्यान से सुने। राम ने संत के लिए इशारा किया है, जब संत के पास जाएगी तो वो गुरु होंगे, ये क्लियरिटी है। चौथी भगत मम गुण गण करहि कपट तजे। मेरे प्यारे भाई बहनों, राम कहते हैं कपट रहित। देखो भागवत खोल के देखो, चाहे यानी रामचरितमानस खोल के देखो, भगवान राम को और कृष्ण को मायापति कहा गया है, माया के प्रधान कहा गया है। कहते देखो माया से रहित जब तुम चर्चा सुनोगी उसे कपट रहित चर्चा कहते हैं। कुल मिला के सत्संग जो होता है वही ये चीज है। आगे भगवान राम ने क्या कहा, हे सबरी तूने मुझे प्राप्त करने के लिए क्या किया क्या नहीं किया मैं नहीं जानता, मैं तुझे मिला, अब मेरी बात सुन ले, तुझे क्या करना पड़ेगा। हे सबरी पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, यानी तुझे भजन करना पड़ेगा। भजन का जो रास्ता है वो बिना गुरु के नहीं मिलता है। छठ दम सील बिरत बहु कर्म, सील अंदर होना चाहिए। हे सबरी नोट कर ले, जब तक नाम तेरे पास नहीं है तब तक सील नाम की चीज कभी पास नहीं आ सकती। 5 चोर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम की जगह सील चाहिए, और ये सील कब आएगा, हमारे गुरु दीनी है अजब जड़ी। 5 नाग 2500 नागिन सूंघत तुरत मरी। ये नाम जब तुझे मिलेगा तब पक्का शील जगेगा, इससे पहले सील आने वाला, क्योंकि ये मेरी माया है। एक न एक दिन माया के वशीभूत होकर तुझे जैसे ऋषि मुनियों को ठग लिया ऐसे ही तुझे भी ठग लिया जाएगा। स्वर्ग का राजा इंद्र, भोगों से उसका मन नहीं भरा। अत्रि, वो क्या नाम उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये देखो ऋषि क्या नाम थे उनका, यानी अनुसुईया नहीं, वो क्या नाम उसका, गौतम ऋषि की नार हिल्या। यानी स्वर्ग का राजा इंद्र स्वर्ग के भोगों से संतुष्ट नहीं हुआ। अरे उसने देखा कि ये ऋषि की पत्नी बड़ी सुंदर है। अब देखो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या उस समय पर विश्व सुंदरी। इसका इतना दिमाग खराब हुआ स्वर्ग के राजा इंद्र का। सब लोगों ने कथा ये सुनी है, उसने आके भी विचार कर दिया। जब स्वर्ग का राजा सील से नहीं बचा, इसलिए राम ने कहा कि हे सबरी, जब स्वर्ग का राजा उसको सील नहीं है, अरे सील होता तो अहिल्या के साथ इतना गंदा काम नहीं करता। बात समझना, जो नवदा भक्ति है केवल संतों के पास जाने का रास्ता है। यारे भाई बहनों, आगे भगवान राम ने कहा सुन, जब तू वहां जाएगी तेरे मन में ख्याल आएगा, अरे हम यहाँ कैसे महात्मा के पास आ गए। जैसे देवर्षि नारद, देखो जब यानी धीवर गुरु के पास गए, उनके मन में क्या क्या आया, 84 तैयार हो गई। ऐसे ही राम ने कहा कि हे सबरी, जब तू शब्द भेदी महात्मा के पास जाएगी, तेरे मन में बड़े बड़े ख्याल आएंगे।
अरे कहा मैं 3 लोग के नाथ को छोड़कर, अरे कहा एक महात्मा के पास आ गई, तेरे मन में बड़े बड़े ख्याल आएंगे हे सबरी, इसलिए सुन। सातों समय मैं जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा। गलती मत कर देना, हमसे ज्यादा उन संतों को तू मानना, ये राम ने सबरी से कहा। 8 जथा लाभ संतोषा। अब ये संतोष भी तब आएगा जब संत मिलेंगे। बिना संतों के मिले हम ऐसे ही भरियाई करते रहेंगे जैसे ये पिछले हमारे लोग करते रहे, देवता भरियाई करते रहे। अब बताओ, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवता, कुछ नहीं बना। चलो अनुसुईया के पास चलते हैं, नंगे होके चलेंगे। अरे इसे भरियाई कहते हैं प्यारे भाई बहनों। इसलिए राम ने कहा संतोष होना चाहिए। हे सबरी, बिना संतों के पास जाए संतोष नहीं होगा। नवम सरल सब विद छलहीना। 9 दरवाजे होते हैं शरीर में। जब तक ये 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली की बात नहीं करने वाले कोई मिलेंगे, तब तक इस जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। अब देखो, 2 आंख, 2 नाक, मुंह, 2 दरवाजे, नीचे 2 कान। कान में गंदगी, नाक में गंदगी, आंख में गंदगी, मुंह में गंदगी, नीचे जो निचले स्तर के दरवाजे, इनमें भी गंदगी है। कहते हैं भगवान राम नौवी भक्ति को समझाते हुए